अपना जिक्र भी किया कि ईद उल अज़हा भी सर करीब आ रही है। अब चाहे गाय का गोश्त हो या बकरी का गोश्त हो, इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो एक आम आदमी के बॉडी में उसकी सेहत पर इसके सर क्या असरात डेवलप होते हैं? और क्योंकि अब जब गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर बात है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होगा। तो सर ये इनडाइजेशन की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं कि क्या होती हैं ये वजूहात? क्या ज़्यादा खाना होता है? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को ब्लोटिंग के मसाइल भी हो जाते हैं। जो ब्लॉटिंग या गैसेस या तेज़ाबियत के पेशेंट्स होते हैं वो एंग्जायटी के पेशेंट्स भी होते हैं। तो कोई हकीमी नुस्खा है कि उसके ज़रिए हम इसको रिप्लेस कर सकें? आप हर 5 दिन में देखिएगा किलो डेढ़ किलो वज़न कम होता जाएगा आपका। जब आप वैक्स करते हो या हेयर रिमूविंग क्रीम इस्तेमाल होती है तो स्किन पे ना एक आप ये कह लो कि स्ट्रॉबेरी पोर्स आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये आस्ते-आस्ते बारीक होके ख़त्म हो जाएँगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग कोशिश करते हैं जनाब कि एक सडन उम्र के बाद उनकी तरह हाइट बढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम, JTV पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ ज़ारा शफ़ी और आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रोज़मर्रा के मसाइल के हवाले से, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, इंडाइजेशन और ख़ास करके अभी ईद उल अज़हा आ रही है तो ऐसे में ज़रा गोश्त का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है और फिर बहुत सारी जो तिब्बी मुश्किलात हैं वो भी दरपेश होती हैं। तो इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं मारूफ हकीम साहब, यानी कि हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी अच्छी हूँ और ज़ाहिर है मैंने अपना ज़िक्र भी किया कि ईद उल अज़हा भी सर करीब आ रही है। अब चाहे गाय का गोश्त हो या बकरी का गोश्त हो, इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो एक आम आदमी के बॉडी में उसकी सेहत पर इसके सर क्या असरात डेवलप होते हैं? देखिए, ख़ास तौर पे जो किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए नुकसान का सबब बनता हुँ, है। डायबिटीज़, हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। सही। और जिस वक्त आप गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक म्याना रवि रखिए। हुँ, आपने साथ में सब्ज़ी को भी टच में रखें। जी, और क्योंकि अब जब गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर बात है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होगा। बाज़ लोग कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि साइलेंट होता है, फीलिंग्स हुँ, नहीं आ रही है लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल पतले-दुबले हैं, हुँ, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, एचडीएल हाई है। जी, तो उसके लिए ये है कि फिर अदरक लहसुन का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना सही। पड़ेगा। और अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं, आप बेशक 3 टाइम खाना खाइए, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाइए, हुँ। पेट भर के ना खाइए। तो सर ये इनडाइजेशन की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं कि क्या होती हैं ये वजूहात? क्या ज़्यादा खाना होता है? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को ब्लोटिंग के मसाइल भी हो जाते हैं। देखिए, इसमें ब्लोटिंग के अलावा जो है बिस्यारखोरी जो होती है, यानी आप हद से ज़्यादा खाना शुरू कर दिया जी। आपने, आपकी लिमिट बढ़ गई है, तो उसको भी एतदाल में रखें आप। और इसकी वजह से ये है कि जब जो ब्लोटिंग या गैसेस या तेज़ाबियत के पेशेंट्स होते हैं, वो एंग्ज़ायटी के पेशेंट्स भी होते हैं। जब एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन महसूस होगी तो मैदा भी आपका डिस्टर्ब होगा, हुँ, गैसेस बनना शुरू होंगी। तो ऐसी सूरत में आपने 3 चीज़ें घर पे रख लेनी है, जी, सौंफ, अजवाइन और पुदीना, सही। सूखा हुआ लेना है, ये पंसारी से मिल जाएगा। हुँ, हुँ। 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें। हाँ। तो ये जो मैदे पे अफारा हो रहा है, पेट पे अफारा हो रहा है, हुँ, गैसेस हो रही है, मैदा जल रहा है और तेज़ाबियत बढ़ती जा रही है, मुँह का जायका जो है वो कड़वा-कड़वा बिटर हो महसूस जाता होता है। है, जी, जी। ये सब सही होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर है आपको ज़्यादा नॉलेज भी है, गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त ज़्यादा हेवी, ज़्यादा भारी एक सेहत के बीफ होता है, ऊपर गाय क्या का होता है? गोश्त हैवी होता है, अच्छा, सख्त होता है और सही। ये ड्राई भी होता है, हुँ, कॉन्स्टिपेशन भी करता है ये। अच्छा। तो इसलिए गाय का गोश्त जो है वो तो आम तौर पे भी पाइल्स के पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को भी और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को भी देती है। ठीक है सर, तो अभी आपने जैसे ज़िक्र किया कि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स का, तो मैं जानना चाहूँगी ख़ासकर वो लोग जिनको जी डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं या फिर जो ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं। अभी ईद करीब आ रही है और हर कोई ख्वाहिशमंद भी होता है हुँ, गोश्त हुँ, हुँ। खाने का, लोग बड़े शौक से भी खाते हैं। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? वो अपनी सेहत को कैसे बेहतर रख सकते हैं ड्यूरिंग द ईद सेशन? देखिए, इसमें जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो अपनी डाइट का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें, खाना वक़्त पे खाएँ, हुँ, क्योंकि उन्हें भूख ज़्यादा लगती है। सही। वो 3 से 4 बार खाना खाएँ।
लेकिन कोशिश करें जैसे मुरगन ग़िज़ाएँ अगर आप ज़्यादा खाएँगे तो फिर बीपी रहने की शिकायत हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ने के भी चांसेस आ जाते हैं। हुँ, और साथ में जिस तरह मैंने कहा ना कि शुगर भी है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, तो एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल, हुँ, इसका 1 इंच का टुकड़ा सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन सही। गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। ये जो नर्व्स कमज़ोर हो रही होती हैं शुगर की वजह से, इसके अलावा आपका जो एचडीएल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो, ये इन सबको कंट्रोल में लाना हुँ, शुरू हो जाएगी और आपको एक्टिव भी कर देगी। सही। तो ये बहुत बेहतरीन होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं होता। जी। तो सिर्फ़ एक ही जड़ी बूटी है, अर्जुन की छाल। और ज़ाहिर है सर, अभी आप यही बातें करते हैं ना कि लोग एहतियात नहीं करते। अब हमने एक रिवायत ये भी देखी है कि रात के खाने के टाइम के फ़ौरन बाद ही चाय की एक नशिश शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका खाना कंप्लीट नहीं होता अगर वो कोल्ड ड्रिंक्स हुँ। नहीं पी रहे होते हैं। तो इसका कितना अमल दखल होता है इंसान की सेहत के ऊपर? देखिए ये एक केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हुँ, तो उससे ये है कि अंदरूनी तौर पे ड्राइनेस भी महसूस होती है, मैदा भी सही। ड्राई होना शुरू हो जाता है। इससे एच पेलोरी का बैक्टीरिया भी हुँ, एक्टिव होना शुरू हो जाता है, जो कि आपकी बॉडी में आने के बाद जब एक्टिव हो जाता है तो वो डर खौफ भी पैदा करता है। हुँ, घबराहट, बेचैनी, डर खौफ महसूस करना, फिर उसके बाद हर चीज़ के ऊपर वहम करना कि मैं ये खाऊँगा मुझे ये हो जाएगा, मैं ये खाऊँगा ये हो जाएगा। हाँ। या लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों के लिए यही है कि आप सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें, आप नॉर्मल चीज़ों का इस्तेमाल हुँ, करें। जिस तरह मैंने अभी सौंफ, अजवाइन और पुदीना का सफ़ू बताया, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, फ़ौरी ज़ुद हज़म कर देगी हर चीज़ को। सही। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन रह रही हो, कब्ज़ की शिकायत बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही हो, तो आपने इसबगोल छिलका, इसमें फ़ाइबर होता है, सही। एक बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के रोज़ाना रात को सोते वक़्त पिएँ। 1 टाइम रोज़ाना करें, आप देखें फ़ायदा पहले ही दिन करेगा। कुछ अरसा यूज़ करें, जो जिस वक़्त गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फ़ील हो रही है हुँ, ना, हुँ, ये भी सही होना शुरू हो जाएगी आपको, कम सही। फ़ील होगी। और एक रिवायत ये भी है ना कि चाय पी जाती है, तो चाय को क्या हम रिप्लेस नहीं कर सकते सब्ज़ चाय यानी कि ग्रीन टी के साथ? हाँ, सब चाय के साथ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि आजकल एक वायरल चला हुआ है बुखार का और खाँसी का, जी। और खाँसी ऐसी होती है कि खाँसते जाते हैं हाँ, और रेशा नहीं निकलता, अंदर कुछ अटका हुआ होता है, हाँ, और अगर निकलता भी है तो बहुत थोड़ी-सी मिकदार में निकलता है और सही। खाँस-खाँस के बुरा हाल हो जाता है, आँखें सूज जाती हैं। हुँ, हुँ। तो जिन लोगों को भी ये वायरल इन्फेक्शन की खाँसी हो रही हुँ, हो, हुँ। तो एक चाय बनाएँ घर पे, और वो भी बहुत ही आसान। हाँ। आपने सवा कप पानी लेना है, उसमें 5-7 पत्ते पुदीना के डालने, ताज़ा पुदीना के, 4 लौंगे डाल के इसको उबाल लें। हुँ, कहवा बन गया, 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 2 या 3 दिन पी लें। सीना भी साफ, बलगम भी ख़त्म, एक्टिव भी, और ये जो खाँसी की शिद्दत है ये भी ख़त्म हो जाएगी और हर चीज़ हज़म भी करेंगे आप। अच्छा हकीम साहब, जो अभी आपने ये नुस्ख़ा बताया है, क्या ये उन लोगों के लिए मुफ़ीद है जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ होती हैं? जैसे कि एनवायरमेंटल एलर्जी एक होती है कि एकदम से वो एक कमरे में आएँ तो उन्हें एक महक महसूस होती है और वो महक कहीं जाके उनके थ्रोट में लगती है। ख़ासकर ये उन लोगों के साथ होता है जिनके हलक में नज़ला गिरता है हुँ, बेसिकली। हुँ। तो क्या ये उनके लिए भी उतनी ये मुफ़ीद है? साइनोसाइटिस एलर्जी कहलाती है। जी। धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू किसी भी चीज़ से हो सकती है, हवा से भी हो सकती है। सुबह चेहरा धो रहे होते हैं, उस टाइम पे भी एकदम छींकें शुरू हो जाती जी। हैं, बाज़ को गले में लगती है, गला ख़राब होता है, बुखार होना शुरू हो जाता है, और साथ में बहुत सारी एंटी एलर्जीज़ खाते हैं, फिर वो सुस्ती, गुनूदगी अलग रहने लग जाती है। जी। तो उसको भी ठीक करेगी, लेकिन सिर्फ़ इसमें एक चीज़ की चेंजिंग करनी होगी। जिन लोगों को एलर्जी रहती है, बनफ़शा के पत्ते हुँ, वो आप ले लें, और इसी पुदीना और लौंग के साथ आप इसमें बनफ़शा के पत्ते भी 1 चम्मच डाल के उबाल लें, कहवा बन सही। गया। क्योंकि बनफ़शा के पत्ते हमारी एंटी एलर्जी हैं, हर किस्म की एलर्जी को ख़त्म करती हैं। तो ये भी 1 कप सुबह, 1 कप शाम बनाकर पिएँ, 2 या 3 दिन पी लें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, और जैसे कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन-सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि गर्मी से लड़ने में हुँ, आपकी हुँ, हुँ। मदद कर सकती हैं? देखिए, एक तो फल फ्रूट में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो तरबूज़ा और खरबूज़ा, हाँ, आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, तरबूज़ और खरबूज़े का। इसमें ये है कि 90% पानी होता है, और पानी वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिया करें, हाँ, और 4 दाने आलू बुखारा और हुँ, 1 चाय वाली चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार मुँह छान के पी लिया करें। हुँ, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दिन के टाइम पे भिगो दें, आधे 1 घंटे के बाद चम्मच के साथ शेक करें और छान के पी लें। सही, आप देखें, आपको एक तो इस गर्मी के मौसम के लिए भी बहुत बेहतरीन मशरूब है, ये यूटीआई होने भी नहीं देता, साथ हाँ। में आपको ठंडक का एहसास होगा।
सही। अच्छा, अभी आपने यूटीआई का ज़िक्र किया, तो अमूमन ये जो बीमारी है ये ख़वातीन के साथ ज़्यादा रिलेट हाँ, करती है। और एक और बीमारी है जिसको हम पीसीओएस कहते हैं। हाँ। अब ज़ाहिर है अभी ईद का भी टाइम आ रहा है, तो ऐसे में जो ख़वातीन इस बीमारी के साथ अभी लड़ रही हैं, आप उनको क्या सजेशन देंगे? क्योंकि ज़ाहिर है जब आप गोश्त खाते हो तो उसमें चिकनाई भी होती है और उसमें ये डाउट भी होता है कि आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। देखिए, इसमें जिन लोगों को भी यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिट्रिक इन्फेक्शन कहलाता है जी। ये। और इसके अलावा मर्द हज़रात में प्रोस्टेट ग्लैंड्स की शिकायत जी। होती है, जिसमें यूरिन का रुक-रुक के आना, जल के आना, या यूरिन का फ़्लो कम हो जाना, या अगर फ़्लो आता भी है तो बहुत स्पीड में आता है, भागना पड़ता है लेकिन आता बहुत कम है। और यूरिन निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और आमतौर पे ख़वातीन में बर्निंग की शिकायत होती है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है गोखरू बूटी 1 चम्मच हुँ। और बहुफली बूटी 1 चम्मच। 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। हुँ। और ये 1 टाइम रोज़ाना करना है, और साथ में हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएँ। आप देखें, ये प्रोस्टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, यूटीआई के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, हुँ। और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं इससे। ठीक है। और और एक जो और। पॉलिसिस्टिक ओवरी जी, का जी, जी। बताया आपने, पीसीओएस, जिन ख़वातीन को भी पीसीओएस की शिकायत हो, तो ये तो सबसे पहले ये हार्मोनल इम्बैलेंस प्लस फार्मी चिकन खाने की वजह से होता है। जो ओके। हाइब्रिड ग़िज़ाएँ आ रही है ना हुँ, आजकल, हुँ। ये इसकी वजह से हार्मोन्स भी डिसबैलेंस होते हैं और पीसीओएस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिन लोगों को भी हो, इसमें देखो पानी के बबल्स भी बनते हैं जो फॉलिकल्स कहलाते हैं। जी। इसके अलावा इसमें बाज़ लोगों को चॉकलेट सिस्ट बनती है, बाज़ लोगों को फेब्राइड बनती है जो रसूली कहलाती है। इन सबको ठीक करने के हुँ। लिए आपने 4-5 जड़ी-बूटियाँ लेनी है। आपने सही। लेना है गुले पिस्ता, ओके। आपने लेना है 50 ग्राम, हाँ। लूत पठानी 50 ग्राम, ओके। शाशी स्याह 50 ग्राम, धमासा बूटी 50 ग्राम। हुँ। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले सादा पानी या दूध के साथ लें। साथ में अरके मको पिएँ, 1 कप सुबह, 1 कप शाम। सही। और ये कंटिन्यू 3-4 महीने यूज़ करना है, और अपने मखसूस आम के दिनों में इसे रोक लीजिए, बाकी अच्छा। फ्रेश हो जाएँ दोबारा स्टार्ट कीजिए। फार्मी चिकन का इस्तेमाल ना कीजिए। 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराएँ, आपको इंशाल्लाह पीसीओ नील मिलेगा। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अब बहुत से लोग हैं जो कि चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गो के ज़ाहिर है कि मसाइल भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि चिकन की रिप्लेसमेंट के तौर पर हम कौन-सी दालें और कौन-सी सब्ज़ियाँ एज़ अ प्रोटीन सोर्स यूज़ कर देखिए, सकते अव्वल तो हैं? कोशिश करें, चिकन का जो सबसे बेहतरीन रिप्लेस है वो देसी चिकन ले लें आप। अच्छा। सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इस पे कोई टीके वगैरह नहीं लगते हैं। हुँ। उस पे जो है, जो फार्मी मुर्गी होती है उनको टीके लगाए जाते सही। हैं, जिसकी वजह से वो 1 महीने में ही 3 किलो की तैयार हो जाती है। जब आप खाएँगे तो आपका क्या हाल होगा? वो खुद सही। अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती, ये हालत जी, हो जी, जी। जाती है। और दूसरा ये है कि जो दालों में आप मूँग की दाल है, उसका ऐब कम है उसमें, उसपे हुँ। बादीपन कम है। बाकी दालों में गैसेज़ ज़्यादा बनती हैं, सही। तेज़ाबियत ज़्यादा बनती हैं, तो मूँग की दाल अच्छी प्रोटीन है आप अच्छा, लोगों के लिए। फ़िश का इस्तेमाल क्या मुफ़ीद है? फ़िश बिल्कुल कर सकते हैं आप। और फ़िश जो है, ज़रूरी नहीं है कि लोग सर्दियों में ही खाते हैं, इसको साल 12 महीने खा हाँ, मैंने सकते हैं। अभी देखा कि मेरे घर के पास ही एक फ़िश शॉप है, और चाहे दिन हो, चाहे रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हाँ, वहाँ पे लोगों का तांता बंधा हाँ, रहता है। तो हाँ। मैं ये सोच रही थी कि मैंने गर्मी में भी लोग फ़िश खा रहे हैं, तो इसके कोई साइड नहीं, इफ़ेक्ट्स तो कोई नहीं है? साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सर्दी, गर्मी दोनों में इस्तेमाल खा सकते हैं, और ओमेगा 3 होती है और फुल प्रोटीन होती है, हाँ। आपके लिए बहुत बेहतर है सेहत के लिए। थायराइड अच्छा। ग्लैंड्स के लिए भी बहुत बेहतर है ये, दिल के अमराज के लिए बहुत बेहतर है ये। सही। और सब्जियों में जैसे अरवी है, टिंडा है, तुरई है, लौकी है, भिंडी है, ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हाँ। ताकि आपकी जो घुटनों में जेल ख़त्म हो गया, ये भी वापस आना शुरू हो जाए। अच्छा। जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा भी हकीम बेहतर है। साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ इन द सेंस कि जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए आ रही थी तो मेरी कुछ डिस्कशन हुई थी, और तब मुझे एक सवाल लोगों ने कहा कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं, और वो सवाल था रिलेटेड टू जो आपकी हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हाँ। होने लगती है। तो क्या कोई मखसूस महीने हैं जिसमें हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है, या फिर ये एक टेंडेंसी का मसला होता है, या फिर जिस तरह की हम ग़िज़ाएँ खा रहे हैं ये उसके असरात होते अब हैं? देखिए, इसका साल का कोई पता नहीं होता। वैसे तो ख़िज़ां का मौसम होता है, जिसमें हाँ। पत्ते गिर रहे होते हैं तो बाल भी गिरते हैं, ड्राई हो रहे होते हैं। आम तौर पे ऐसा कुछ नहीं होता। हार्मोनल डिसबैलेंस जब होता है तो सर के बाल गिर रहे होते हैं, जी। जिस्म के बाल बढ़ रहे होते हैं। फालतू चिन पे, थोड़ी पे, यहाँ पे भी बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, कंधों हुँ। पे निकलने शुरू हो जाते हैं ख़वातीन के। तो एक ये रीज़न होता है, जिसमें जिस्म के बाल बढ़ रहे होते हैं, सर के बाल गिर रहे होते हैं। बाकी और कोई इश्यू नहीं होते हैं।
जिन लोगों के भी बाल गिर रहे हैं, बाल पतले हों, सर खाली हो, चौड़ी मांग निकल रही हो, नहाते भी हैं तो वॉशरूम में बाल होते हैं, जी, सोते हैं तो बेड पे बाल गिरे हुए ब्रश होते करने हैं, में भी ब्रश बाल करने में भी बाल गिरते निकल रहे हैं। हैं, यूं करते हैं तो लटें निकल रही जी, होती जी, हैं। जी। तो और ऐसी फिर बाल सूरत में ग्रे होना शुरू कर देते हैं, जी हालाँकि हाँ, आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं इतनी एज नहीं होती। होती है। इसको ठीक करने के लिए और बालों को रीग्रोथ करने के लिए, उगाने के लिए आपने लेना है रोगन 12 तुख़्म, ओके, 12 बीजों का तेल होता है। सही। रोगन 12 तुख़्म ये आधा पाव ले लें, आधा पाव आप मेहंदी के बीजों का तेल ले लें हाँ, और तिल का तेल आधा पाव, इन हाँ, तीनों को मिला लें। मिलाने के बाद इसमें 1 चाय वाली चम्मच जो है सुरमा डालें, जो आँखों में डालते हैं आप, और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। 10-12 दिनों में बाल गिरना झड़ना मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगे। हुँ, उसके बाद ये वापस उगने शुरू हो जाएंगे, हुँ। रीग्रोथ होगी और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। 2 मुँह बाल हों, सब सही हो जाएंगे इससे। अच्छा, खुश्की सिकरी हो वो भी ख़त्म हो जी, जाएगी। अच्छा हकीम साहब, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जनाब अगर आप आंवला खाएँगे, मतलब उसको सॉलो करेंगे अगर आप, तो उससे आपके बाल जो हैं वो मज़बूत भी होंगे, घने भी होंगे, लंबे भी होंगे और जो आपके ग्रे हेयर्स हैं, वो आना कुदरती तौर पे बंद हो जाएँगे। क्या ये कोई मिथ है या ये रियलिटी है? देखिए, आंवला फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है, हाँ, तुर्श होता है, खट्टा होता है ये। जी, जी। और इसके खाने से ये है कि आँखों के लिए बेहतर है, मैदे के लिए बेहतर है, बालों के लिए भी बेहतर है ये, हाँ, लेकिन बाल काले नहीं करेगी। नहीं करेगी। जी हाँ, बाल काले करने के लिए अगर 35 साल से कम उम्र है आपकी, हाँ। तो उसमें चांसेस होते हैं। अगर 35 साल से ज़्यादा हो तो मेरी तरह बर्दाश्त करें। तो सही बात है। देखें, अगर 35 साल से कम उम्र है, तो हाँ, आपने 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएँ। कागज़ी अखरोट ले लें, जी। तोड़ें, सुबह निहार मुँह एक पीस खा लिया करें उसका, हुँ, और ये कम से कम 6 महीने तक खाएं। अच्छा। आप देखें आपके बाल वापस ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। सही। अच्छा, एक मेरा ये भी सवाल है जो कि रिलेटेड टू ईद उल अज़हा भी है, और मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया कि हम देख रहे हैं जो ऊँट की कुर्बानी है, पहले इतनी कॉमन नहीं थी लेकिन अब ज़्यादा होने लगी है। तो ख़ासकर जो लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, क्या वो खा सकते हैं ऊँट का देखें, गोश्त? अरमान ना छोड़ें, हर चीज़ खा सकते हैं, हुँ, लेकिन जो आपका कंसल्टेंट आपको मशवरा दे आप उस पर ज़्यादा अमल करें आपकी कंडीशन के हिसाब से। हुँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है तो आप थोड़ा सा ले लिया करें, एक 100 ग्राम के करीब खा लिया करें, इससे ज़्यादा ना खाएं। और हुँ, साथ में अगर बीपी रहता है आपको, अक्सर आप दवाएं भी खा रहे हैं फिर भी बीपी हाई हो रहा है, तो एक लकड़ी आती है असरोल के नाम से, हुँ, असरोल, इससे बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना लें सही। पानी के साथ। आप कुछ दिन यूज़ करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80 पे आ जाएगा, अच्छा। कंट्रोल बिल्कुल। तो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए क्या गोश्त का, जो ऊँट का गोश्त है, वो मुफ़ीद होता है? देखिए, उसमें हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए भी बहुत बेहतर होता है, हुँ, और इसके अलावा ताकत काफ़ी होती है इसके अंदर, प्रोटीन काफ़ी होती है, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। और जो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही हो, हाँ, हाइट के लिए भी बहुत बेहतर है। ऊँटनी जी, का जी। दूध अगर पीते हैं तो 1 कप हाँ, पिया करें, उससे हाइट बढ़ने के चांस सही। होते हैं, लेकिन 14 साल से लेके 21 साल के दरमियान। बस एक एज लिमिट है, बैलेंस हाँ, रखा हुआ कद है बढ़ाने कुदरत ने। की। जी हाँ। अच्छा, अभी आपने ऊँटनी के दूध का ज़िक्र किया, तो एक हमने बचपन से ही सुनने में आया है कि जी बकरी के दूध के बड़े फ़वाइद होते हुँ, हुँ। हैं, और ये अगर आप इसको कच्चा लगाएँ तो आपकी रंगत भी साफ़ होती है। फिर मैंने देखा था, आपको याद भी होगा कि बीच में तो जो गोट मिल्क होता है, इसके सोप्स भी दस्तयाब होने हाँ, लगे हाँ, थे। हाँ। तो ये क्या मामला है? देखिए, हर एक चीज़ का एक सीज़न होता है। सही। अब कुछ अरसे के बाद भेड़ के दूध की बारी आ जाएगी, फिर दूसरे के दूध। हर दूध में अल्लाह पाक ने कैल्शियम, आयरन सब चीज़ें रखी हुई हैं। हाँ, अब बकरी के दूध में ये फ़ायदा है कि ये कोई और चीज़ नहीं खाती है, ये घास खाती है। घास खाती है। कैल्शियम, आयरन ये चीज़ें खाती है, तो इसलिए इसका दूध भी हाँ। अलग ही होता है। नहीं, तो गाय भी तो यही खाती है, तो गाय जो है गाय का सूखी दूध रोटियाँ भी खा ज़्यादा रही है, बेहतर है या बकरी हर का चीज़ें दूध? खा बकरी का दूध जो है बेहतर होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है। अच्छा, और बकरी के दूध में कैल्शियम की मिकदार बहुत होती है, और गाय के दूध में जो है वो फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा होती है। सही। तो ये एक डिफरेंट होता है, लेकिन बहरहाल दूध पिया करें 1 गिलास रोज़ाना, और साथ में थोड़ा सा धूप में या हल्की धूप के अंदर वॉक भी किया करें, ताकि विटामिन डी भी आपको मिलता रहे। और हुँ, इसके अलावा ये है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ रहती है, तो 2 चीज़ें ये डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा महसूस होती है और आम लोगों को भी होती है। तो आपने लेना है सना मक्खी और काली हड़, इसे बारीक पाउडर बना लें, हुँ, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, खाने के बाद पानी से लें। फ़ायदा पहले ही दिन हो जाएगा, हुँ, फिर दूसरे दिन से इसे 1 टाइम कर दें। सही।
कुछ दिन यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। सही। और बहुत से जगहों पर तो अब मैंने देखा है कि भैंस का दूध भी इस्तेमाल हो रहा होता है, फिर भैंस का गोश्त भी खाया जा रहा होता है। हाँ, तो हाँ। उसमें आप नहीं समझते कि ज़रा चिकनाई की मिकदार ज़्यादा बहुत होती ज़्यादा है? होती है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बाज़ लोग पाया खा रहे होते हैं, जी। उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है। हुँ। तो देखें, आपकी सेहत से बढ़कर कुछ अच्छा, भी नहीं, नहीं है। लोग पाए खाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है खाना, ये तो आपके जो गूदे होते हैं उसके लिए बड़ा मुफीद होता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। हुँ। तो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट जो है वो एहतियात करे, बाकी सब खा सकते हैं। और सही। जिस तरह मैंने अर्जुन की छाल का कहवा कहा है आपको पीने को, जी, जी। ये कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देती है। सही। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। 40 साल बाद वैसे भी आम लोगों को भी यूज़ करना चाहिए। अच्छा हकीम साहब, हमने एक ट्रेंड ये भी देखा है, बहुत से घरानों में होता है और सदियों से हम ये देख रहे हैं कि कुर्बानी होती है और उसके फ़ौरन बाद ही जी वो कलेजी आ कलेजी बन जाती जाती है, भूनना शुरू हो जाते हैं लोग। फिर मैंने तो ये भी देखा है कि फ़ौरन ही बारबेक्यू का भी हाँ, हाँ। इंतज़ाम कुछ घरों में शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ये फ्रेश मीट खाना, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं, ये कोई मुफ़ीद साइड होता है? इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि आपको बेहतर मिल जाता है। आपका पेट ख़राब होने के चांस होते हैं, क्योंकि इतना हाँ, साल आप पुराना खा रहे थे, एक दिन ताज़ा खा लिया ताज़ा आपने। खा लिया। तो ये एक चीज़ होती है। सही। लेकिन अल्लाह ने कुर्बानी में बड़ी शफ़ा दी हुई है। हाँ। आप लोग कुर्बानी का गोश्त ज़रूर खाया करें, सुन्नत है। सही। और ज़ाहिर है अभी ये जो ईद कुर्बा आ रही है, गर्मियों में भी आ रही है, तो हमने ये देखा है कि जो बहुत से लोग होते हैं उनको स्वेटिंग के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ लोगों की तो बॉडी पे गर्मी दाने इस कदर हो जाते हैं। फिर मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन रेड रेड कलर के मैंने स्पॉट्स भी देखे हैं जो कि मेरी वालिदा के भी अभी रीसेंट टाइम में हो गए थे। तो इसकी वजूहात क्या हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते देखिए, हैं? बाज़ औक़ात पसीने के अंदर जो होती है तेज़ाबियत होती है, ओके। वो ईचिंग ख़ारिश पैदा करती है। बाज़ औक़ात ब्लड में जो है हीट ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी फ़साद खून हो जाता है। उसमें हुँ। ये है कि चुभन, सुइयाँ चुभना, फिर ख़ारिश करना, ये चीज़ें सारी होती हैं। बाज़ को दाने निकलने शुरू होते हैं, बाज़ को गर्मी दाने निकलते हैं, बाज़ को इससे बड़े दाने निकलने शुरू हुँ। होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने एक बहुत ही मशहूर बूटी आती है पनीर के नाम से, पनीर बूटी। पनीर बूटी। 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार मुँह छान के पी लें। एक तो हुँ। ये गर्मी की शिद्दत को भी कम फ़ील करेंगे आप, हुँ। दूसरा आपके खून को भी साफ़ करेगी, खून धुल जाएगा आपका। और नेचुरली तो ये भी कहा जाता है कि जनाब आप फ़ालसे का शरबत ज़रा ज़्यादा पिएँ, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो हुँ, वो हुँ। भी मुफ़ीद होता है? फ़ालसे का शरबत हुआ, उनाब का शरबत हुआ, चेरीज़ का शरबत आ रहा है आजकल, हुँ, हुँ। सब इस्तेमाल करें, सब में सही। कैल्शियम, आयरन सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो हुँ। ये ठंडे होते हैं, गर्म ग़िज़ाएँ नहीं हैं, सही। तो इस्तेमाल कर अच्छा, सकते हैं। आजकल मैंने ज़रा कुछ ट्रेंड भी देखे हैं, ख़ासकर मोरिंगा पाउडर से मुतालिक जी बड़ी बातें की गई हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और बेनिफिट्स हैं और डिसएडवांटेजेस के क्या हैं? मोरिंगा जो है वो लीवर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, जिगर के लिए। और ये हेपेटाइटिस के असरात को ख़त्म करती है हाँ। और यरकान के असरात को ख़त्म करती है। डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा मुफीद है ये, तमाम जिस्म की ताकत के लिए बहुत बेहतर है ये, वर्म सूजन को ख़त्म करती है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, इसे तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हुँ। आधी चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ सही। पाउडर बना के खा सकते हैं। ठीक। और एक ईद की अभी आमद है, जी। आप 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में आप अपने आप को किस तरीके से चेहरे को फेयर कर सकते हैं, जी, साफ़ जी, कर जी। सकते हैं और अपनी स्किन को लिफ्ट कर सकते हैं कि जैसे आप 4-5 साल लेफ्ट हो जाएँ, पीछे हुँ, चले हुँ। जाएँ। तो एक नॉर्मल चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपने लेना है अनार के फूल। हाँ। अनार के फूल 10 ग्राम ले लें। कपूर कचरी, ये भी एक बूटी होती है, पंसारी से मिल जाती है, ये भी आप 10 ग्राम लें। समुंदरी झाग 10 ग्राम लें। इनको बारीक पाउडर बना लें और 50 ग्राम उपटन के अंदर आप मिला लें, मिक्स करके रख लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने दूध में या अर्क गुलाब में इसका पेस्ट बनाएं, सही। पूरे फेस पे यहाँ तक गर्दन तक पे लगा लें। सही। आधे घंटे बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। सही। आप देखना पहली एप्लीकेशन में आपकी स्किन कितनी लिफ्ट होती है और आपका कलर कितना बेहतर होता है। 2 शेड चेहरा 1 शेड हो जाएगा। इसके अलावा ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे और इसमें यह है कि जो धब्बे बन रहे होते हैं ना चेहरे पे, ये साफ़ होना शुरू हो जाएंगे। दूसरे दिन मज़ीद साफ़ होंगे, तीसरे दिन और साफ़ होंगे। जहाँ आप देखें साफ़ हो गया वहाँ रोक दें।
तो आपने तो आपको ईद जिंदगी के दिन आसान कर गोरे दी गोरे नजर खवातीन आएंगे। की ये नुस्खा बता के, ये लेकिन मर्द मुझे और खवातीन दोनों इस्तेमाल कर अच्छा, सकते ये हैं। तो और अच्छा हो गया। मैंने ये देखा था कि जो फ्लैक्स सीड का जेल होता है और उसके साथ अगर आप राइस पाउडर या फिर जो राइस वाटर है उसका इस्तेमाल करें तो उससे आपकी जो एज है वो रिवर्स हो जाती है। ये मिथ है या ये रियलिटी है? देखिए ये रियलिटी है। अच्छा। आपने देखें जैसे फ्लैक्स सीड हो गया, इसको बारीक पाउडर बना लें। इसके अंदर जो है आप जो अंडों के छिलके होते हैं ना, सही। आप लोग अंडे फेंक देते हैं, हम्म। उसके छिलके फेंके नहीं, उसको भी पाउडर बना लें और इसमें चावल का आटा मिला लें। फिर हम्म। उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप अंडे की सफ़ेदी मिला लें। हम्म। फिर इसे मिक्स कर लें, इसमें थोड़ा सा हो सकता है दूध या पानी मिला लें। मिक्स किया, ये नरम सा मास्क बन जाएगा, पूरे चेहरे पे लगा लें और 20 मिनट के बाद चेहरा धो लें आप हम्म। ठंडे पानी से। आप देखेंगे आपकी स्किन लिफ्ट हुई हुई होगी। ये तो ये भी बहुत बहुत बेहतर है। जबरदस्त है। हाँ हाँ, बहुत बेहतरीन हो जाता है। और सही। जो पहले मैंने जो नुस्खा बताया अनार के फूल वाला, उससे ये है कि कलर का साफ़ होना, ओपन पोर्स मिनिमाइज होना, उसके बहुत सारे और भी हाँ। अगर एक्नी के दाने हों तो फिर मिसाज ना करें, सही। आपने लगा के आधे घंटे बाद धो लेना। आप हाँ। देखना एक्नी के दाने भी ख़त्म होंगे, उसके निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आपकी ईद पे आप गोरे गोरे नज़र आएंगे। गोरे गोरे नजर आएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का इशू मतलब उसके चाइल्डहुड से है तो आप क्या समझते हैं कि उसको नॉर्मली मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए या कोई हकीमी इलाज, कोई हकीमी नुस्खा इसका है आपके पास? देखिए ब्लड प्रेशर है, साइलेंट किलर कहलाता है। हम्म। बाज़-औक़ात फीलिंग्स आती हैं, बाज़-औक़ात उसकी फीलिंग्स नहीं आती हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई होता है। हम्म। ये बहुत ख़तरनाक होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो एक ब्लड प्रेशर की जो चेक करने वाली मशीन है वो घर पे रख लें आप। हम्म। आप उससे रोज़ाना एक टाइम अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर हाई रह रहा है तो फिर 2 टाइम चेक करें। हम्म। और अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन है तो प्लीज़ उसे एक दिन के लिए भी स्किप ना कीजिए, उसे जारी रखिए। और मैंने एक लकड़ी बताई थी असरोल बूटी, ओके। इसको पाउडर बना लें और 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना लें। सही। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। और मैं चाहूँगी कि जो थायराइड के पेशेंट्स हैं ना, हाँ। आप उनके लिए भी कुछ बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी 2 इकसाम हैं। एक में आप बिल्कुल हाइपो है, एक सूख जाते हैं, दूसरे में आप ज़रा हेल्दी हो जाते हैं। हम्म। तो इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है? देखें थायराइड जो है वो हाइपो या हम्म। जो जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम रह रही है, ठीक है, हाइपर और हाइपो दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। हाइपो में ये है कि वेट बढ़ रहा होता है और हाइपर के हाइपर अंदर में वेट कम हो गिर रहा जाता होता है, है। हार्ट रेट जी आपका हाँ, बढ़ जाता है। घबराहट बेचैनी रहती जी। है। तो जिनको हाइपोथायराइड रहता हो तो वो अपने एक बीज मिलेंगे आपको तुख्मे सरस के नाम से, तुख्मे तुख्मे सरस। सरस। इससे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह निहार मुँह रोज़ाना और 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले रोज़ाना पानी के साथ लें 3 महीने तक। सही। 3 महीने बाद आप अपना थायराइड प्रोफाइल करा लें। इंशाल्लाह T3, T4, TSH तीनों कंट्रोल में मिलेंगे ठीक आपको। है। और जिन लोगों को हाइपरथायराइड रहता हो तो उनके लिए एक बूटी आती है किस्ते शीरी, जिसे किस्तुल बहरी भी कहते हैं। इसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। और ये भी इसी तरह 3 महीने यूज़ करें और अपना थायराइड प्रोफाइल करा लें, आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये तो लेकिन थायराइड जबरदस्त पेशेंट है। जो है ना, हर किस्म की गोभी, चाहे बंद गोभी हो या फूल गोभी हो, वो इस्तेमाल ना करें। इसमें थायराइड को ये तकलीफ देती है, एक्टिव कर सकता है थायराइड को ज़्यादा ये? करता है, अच्छा। तो इसलिए मना करते हैं। सही। अच्छा, अभी हम ज़ाहिर है कुछ स्किन के एतबार से भी बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब मैंने ये देखा है कि ग्लूटाथायोन को लेके बड़ी जी बातें होती हैं और बहुत से लोग हैं जो कि इसकी तरफ अब जा रहे हैं। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि ये कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बनाया जाता था, लेकिन हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें इसे गोरेपन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लॉन्ग टर्म में आप क्या समझते हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? देखिए ग्लूकोथायन जो मेडिकल आइटम्स हैं वो आपको मुझसे बेहतर मेडिकल डॉक्टर्स बता सकते हैं, सही। क्योंकि हमने जो हिकमत पढ़ी है हम उसी के इर्द घूम सकते हैं। और हमारी जड़ी बूटियों में जो जिस बूटी के अंदर विटामिन सी और साथ में ग्लूकोथायन की मिकदार पाई जाती है वो गुले गुड़हल कहलाती है। गुले ठीक है। गुड़हल, उसका एक फूल 1 गिलास पानी में से हर्बिस्कस भी कहते होते हैं। हिबिस्कस, ठीक है? यस। उसका एक फूल 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें, सही। एक टाइम रोज़ाना 2 महीना यूज़ कर लें, फ़र्क आपके सामने होगा। कलर भी फेयर होगा अच्छा। और और बहुत ये अच्छा मतलब कलर एक नेचुरल प्रोसेस ये एक होगा, नेचुरल है, इसमें कोई इसका साइड साइड इफेक्ट्स इफेक्ट नहीं कोई भी होंगे, नहीं है, ये इसमें नेचुरल कोई चीज़, केमिकल्स नहीं है, केमिकल बस नहीं है, एक जड़ी बूटी है जड़ी बेसिकली। बूटी है ये।
अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, उनको घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, जी जॉइंट्स में जी। प्रॉब्लम रहती है, अर्थराइटिस पेशेंट होते हैं और टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल है, ज़ोर लगा के उठते हैं जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है। हम्म। तो ऐसी सूरत में आपने 4-5 जड़ी बूटियाँ लेनी है। आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी हम्म। 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करना है। 5 दिन में दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। लेकिन हाँ। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक लें। याद रखिएगा, जो चीज़ 5-7 दिन में काम नहीं करे वो 5-7 साल में भी काम नहीं करेगी। आप सही। कोई भी चीज़ ट्राई करें, हम्म। आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। हम्म। तो इंशाल्लाह ताला इससे आपको काफ़ी अफाका होगा। अर्थराइटिस पेशेंट हमें दुआएं देंगे। और एक चीज़ और भी होती है कि जैसे डायबिटिक पेशेंट हो या आम लोग हों, उनके हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, हम्म। चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो, किसी को भी हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, हाथ पांव सुन्न हो रहे हो, उसको ठीक करने के लिए 2 जड़ी बूटियाँ ले लीजिएगा, सत्तावर और असगन नागौरी, जिसे अश्वगंधा भी कहते हैं। मैं इसी पे आने वाली थी बस। अच्छा, जी जी ये जी। आप 100 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। हम्म। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें, हाँ। और ये खाना खाने के बाद लें, और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। बिल्कुल। अभी आपने जी अश्वगंधा पाउडर का जिक्र किया, ये पाउडर मैं भी लेकर आई थी बट मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। किसी ने कहा जी पानी में इसको घोल के पीते हैं, कोई कहता है कि शहद के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे इसका सही वाला जो एक हकीमी नुस्खा है वो बताएं ताकि मैं इस्तेमाल कर सकूं। देखिए, अश्वगंधा के अंदर जो है विटामिन B12 और B6 बहुत पाया जाता है, और ये पट्ठों के लिए बहुत बेहतर है, आसाब के लिए बहुत अच्छा है ये, और दर्दों को भी ख़त्म करती है, सुस्ती काहली को भी दूर करती है। तो उसको ठीक करने के लिए जैसे अश्वगंधा का जो तरीकाकार है, इसे साफ़ करके बारीक पाउडर बना लें। हम्म। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 गिलास दूध में मिला के भी पी सकते हैं, मुंह में डाल के ऊपर दूध भी पी सकते हैं, या पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई तरीकाकार मुख्तलिफ नहीं है, आसान तरीका है। लेकिन हकीम साहब हम ये देखते हैं ना कि अलग अलग ट्रेंड्स सामने आ रहे होते हैं। एक टाइम था कि वो मोरिंगा पाउडर सामने आ गया था, अब अश्वगंधा का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। तो ये जो ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं, ये रिवायत क्या ठीक है? देखिए, कुछ लोग जो है किसी न किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे होते हैं। हाँ। अब बाज़ लोगों ने सतावरी पे पहले किया, फिर उसके बाद सलाजीत पे करते रहे, जी जी आपने जी। देखा होगा। तो कभी शहद पे कर रहे होते हैं। तो ये ट्रेंड चलता रहेगा, जड़ी बूटियाँ बस चलती रहती हैं इसी तरह। लेकिन ये है कि याद रखिएगा, एक मैसेज मैं अक्सर देता रहता हूँ, अगर आपको कोई मशवरा करना हो ना, तो जो पढ़ कर आया, जिसके बाद डिग्री है, आप उससे मशवरा करें, पड़ोसियों से ना करें। पड़ोसियों के बाद हाँ। डिग्री नहीं होती हैं, वो खुद भी जहर खा रहे होते हैं, आपको भी खिला देते हैं बैठ के। ये तो सही है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि ज़ाहिर है हर चीज़ पर ही आपसे डिस्कशन हो रही है, तो ज़रा आई साइट को तेज़ करने के लिए भी कोई नुस्खा बता दें। देखिए, मेरा चश्मा नज़र नहीं आ रहा शायद आपको। आ रहा है, मैं खुद भी लगाती हूँ, मैंने लेंसेज लगाए हुए अच्छा हैं अभी। अच्छा। देखें, अगर आप खा सकते हैं तो हाँ ये जी। चश्मा उतर सकता है। मैंने बड़ी हिम्मत करके 1 महीना खाई है, अच्छा। लेकिन खानी 6 महीने, है क्या? और सुबह शाम इस्तेमाल करना है। और अगर करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। इसमें आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है मिश्री 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, हाँ। गुलमुंडी 100 ग्राम। गुलमुंडी? गुलमुंडी मैंने तो बादाम सुना था नहीं, इसके साथ। ये गुलमुंडी, सौंफ और मिश्री, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चम्मच खाने वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, यानी टेबल स्पून, और रात खाने से पहले 1 टेबल स्पून पानी के साथ लें। बच्चों को जो देना हो वो 1 चाय वाला चम्मच छोटा, अच्छा। ठीक है। और इसको तकरीबन 6 महीने तक कंटिन्यू खाना है। इसका खाना मुश्किल है, बनाना बहुत आसान है इसका। कि मिस्ट्री सॉफ्ट तो मीठा होता है। मीठा होता है, लेकिन टाइम की पाबंदी। अब मेरे घर पे इतनी बनी हुई है। सही। अब वो जब मैंने 1 महीना अच्छा, तो खा निहार लिया। मुँह खाना है वो बस, हाँ, कभी निहार कभी मुँह, और रात को खाने से माइंड पहले, से स्लिप हो जाता है। ठीक है। नहीं, हम काम की वजह से मसरूफ होते हैं ना। सही। अब सुबह घर वाले जब सामने रखते हैं, मैं गाड़ी में बैठ चुका होता हूँ, मॉर्निंग शो के लिए निकल चुके होते हैं। सही। तो इसलिए इसके खाने का जो टाइम तरतीब दें, आप इस्तेमाल करें, आप खुद कॉल करके बताएंगे कि आपको कितना फायदा। अच्छा हकीम साहब, आजकल मैंने अगेन ट्रेंड की बात करूंगी, एक दवा है ओज़ेम्पिक के नाम से, वजन कम करने के लिए जी एक ट्रेंड चल रहा है।
तो ज़ाहिर है दवाओं के तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये भी मुझे मालूम हुआ जब मैं रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जनाब ये शुगर के मरीज़ों की दवा है डायबिटिक पेशेंट का होता है। जिसको अब हम वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई हकीमी नुस्खा है कि उसके ज़रिए हम इसको रिप्लेस कर सकें? जी बिल्कुल, देखें जो अभी ये तो ओज़ेम्पिक जो मेडिकल आइटम है, ये हम्म। इंजेक्शंस होते हैं हम्म। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वज़न कम करने के लिए और शुगर को भी कंट्रोल करने के जी। लिए। तो जो हमारी जड़ी बूटियों में है, जिससे वज़न कम होगा और गारंटेड कम होता है, हम्म। 1 महीने में कम से कम 10 किलो वज़न कम होगा, ओके। ठीक है? और कोई साइड इफ़ेक्ट के बगैर। अगर वर्म सूजन है वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। पेट, हिप्स, थाइज़, गर्दन के पीछे की चर्बी, इन तमाम को ये कम करेगी। हम्म। और इसमें आपने लेना है सनोबर के पत्ते। ओके। सनोबर के पत्ते आप 100 ग्राम ले लें, कलौंजी 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम। इन तीनों को मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते से पहले 1 चाय वाली चम्मच, रात खाने से पहले 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ। हम्म। और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है कुछ अरसा। आप हर 5 दिन में देखिएगा किलो 1.5 किलो वज़न कम होता जाएगा आपका। और इस दौरान कोई आपने डाइट वगैरह नहीं डाइट कोई करनी? ख़ास नहीं है, आप 3 टाइम खाना खाते हैं, आप 3 टाइम खाइए, लेकिन हाँ। थोड़ा भूख रख के खाइए, पेट अच्छा। भर के ना खाइए। और अगर वॉक करेंगे वो एक इज़ाफ़ी खूबी है, 1 एक्सरसाइज मिनट करेंगे में तो वो इजाफी है। 1 मिनट में 62 कदम हो। ओके। और इस तरीके से 40-45 मिनट वॉक करें आप। हम्म। और कोशिश करें पानी का टेक ज़्यादा रखें, अपनी नींद भी पूरी करें। हम्म। वॉक खाना खाने से 2 घंटे पहले करें, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आप बेड पे जाइए सोने के लिए, फ़ौरी ना जाइए। सही। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपका वेट कितनी जल्दी कम होता है। अच्छा, और आजकल एक और ट्रेंड है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। हाँ। तो लोग कहते हैं कि 6 बजे के बाद आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती खाने की। क्या ये सही है? नहीं। क्योंकि मैंने ये सुना है कि अगर आप खाना कंज्यूम नहीं करते, भूखे होते हैं, तो खुदा ना खास्ता आपके जो कैंसर सेल्स हैं वो भी एक्टिव हो सकते हैं। बहुत सारी अमराज एक्टिव होती हैं। हम्म। देखिए मैंने इसलिए अपना लफ्ज़ मैंने पहले भी यूज़ किया, अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं, आप 3 टाइम खाइए। जी। खाना पीना रोक के जो वज़न कम करते हैं उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। हाँ। और जब खाना शुरू कर देते हैं तो दोबारा वेट बढ़ जाता है। हम्म। और अपनी शख्सियत भी ख़राब कर लेते हैं आप लोग। अरे भाई खाना पीना जारी रखते हुए जो मैंने अभी 3 चीज़ों का नुस्खा बताया, आप इससे इस्तेमाल हाँ। कीजिए और अपनी मुश्किल को आसान कर लें। पानी का टेक ज़्यादा रखें, फ्रूट का इस्तेमाल करें। रात को भी खाना खाएं, लेकिन खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद बेड पे जाएं। खाना खाने के बाद एक 60 कदम 50 कदम चल लिया करें। सही। वॉक ना करें, चल लिया करें। हाँ। घर में ही टहल लगा टहल लें, लिया लेकिन करें, थोड़ा बिल्कुल, हिल बिल्कुल। लिया करें, थोड़ा हाँ, झूल हाँ। लिया करें। तो इंशाल्लाह ताला आप देखें आपका वेट भी कम होगा और आप हाँ। एक्टिव भी होंगे। अच्छा, एक और मसला जो कि अमूमन ज़्यादातर ख़वातीन कंप्लेन करती हैं रिगार्डिंग के जब आप वैक्स करते हो या हेयर रिमूविंग क्रीम इस्तेमाल होती है तो स्किन पे ना एक आप ये कह लो कि स्ट्रॉबेरी पोर्स हम्म। आ जाते हैं। तो उसकी वजह क्या है और उसको ठीक कैसे किया जब जा स्किन सकता है? खिंचती है तो इसमें यह है कि उनके पोर्स ओपन हो जाते हैं ना, हाँ। और वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के निशान बनना शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो जिन लोगों को भी ये फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हो, तो मैंने एक बताया अभी थोड़ी देर पहले भी, एक बूटी का नाम लिया, किस्ते शीरी। अच्छा। किस्ते शीरी 100 ग्राम और मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम हम्म। मिला के पाउडर बना लें। और फिर उसके बाद जितना लगाना हो उतना पानी में पेस्ट बनाएं, अपने फालतू बालों पे लेप कर लें, चाहे कहीं पे भी हो। लगा के आप रात को सो जाएं, सुबह धो लें या 2 घंटे अच्छा, के ये बाद धो वो भी लें। लोग कर सकते हैं जिनके गैर ज़रूरी हेयर्स, आपने देखा होगा अक्सर ख़वातीन के चिन चिन के पे नीचे निकल भी आते हैं, निकल बॉडी आते पे हैं कंधों पे हार्मोनल निकल इम्बैलेंस आते की वजह हैं। से। जी। हाँ, ये सब ख़वातीन लगा सकती हैं इसे। अच्छा। तो इंशाल्लाह ये आस्ते आस्ते बारीक होके ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। तो ये बहुत बेहतरीन है। किस्ते शीरी के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सही। अच्छा हकीम साहब, एक बीमारी है एसएलई के नाम से, जिसमें हाँ। आपके वाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसके लिए भी कोई घरेलू टोटका आप मुझे बताएं। देखिए एसिली के लिए एक बड़ा इशू है, जी। इसको टोटके पे ना रखें। जो आपका मौलिज आपको देख रहा है आप उसी पे अमल कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ ये है कि जो वाइट सेल कम हो जाते हैं इसके कई रीज़न्स होते हैं। जी। तो जब तक वो रीज़न्स आपके सामने नहीं आएंगे आप उसकी दवा नहीं बता सकेंगे। सही। तो इसलिए बहुत एहतियात कीजिए। इसीलिए मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि जो पढ़कर आया आप उससे अच्छा, आई पूछिए। नो समबडी जो कि काफ़ी अरसे से मेडिकेशन पर भी हैं, तो मैं स्पेसिफिकली उनके लिए हाँ, पूछना उनके चाह रही लिए थी कि कोई जड़ी बूटी नहीं, जड़ी है बूटी नहीं, ऐसी? इसका एक ड्राई फ्रूट है किशमिश। किशमिश। यहाँ सही। उसके 10 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह हम्म। निहार पेट वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये बहुत बेहतरीन है वाइट ब्लड सेल के लिए। क्योंकि अक्सर मसला आता है उनके साथ कि उनके वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते कम हो हैं। जाते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला इससे कवर हो जाएंगे।
सही। अच्छा, एक बीमारी ये भी होती है कि लोगों के बाज़ दफ़ा ना जो घुटने होते हैं इसमें जी पानी वग़ैरह आ जाता है। इसको आई थिंक गठिया की बीमारी कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट मी अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। तो मैं चाहूँगी कि इसके लिए भी ज़रा आप देखिए, ये घुटने कुछ का गाइड गैप करें। होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। घुटने अच्छा। में गैप आ जाता है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, टक टक की आवाज़ आती है, ये अर्थराइटिस पेशेंट होता है। हाँ, वो जो आप गठिया कह रहे हैं ना, गॉट, गॉट जो है वो अलग है, वो आपकी पूरी बॉडी में होता है। पूरी बॉडी में होता है। हाँ, वो नमूदार होता है आपकी कलाइयों से और यहाँ से। सही। यहाँ सूजन शुरू हो जाती है, आस्ते आस्ते उंगलियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, बाज़ लोगों की कमर टेढ़ी हो जाती है, हुँ, गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो ये एक डिज़ीज़ है ये। डिज़ीज़ है, हाँ। हाँ, तो इसको ठीक करने के लिए और साथ में घुटनों को ठीक करने के लिए जो मैंने नुस्खा बताया कि सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, हुँ, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम और एक चीज़ 20 ग्राम है जो कि सुरंजान शीरी है। इनको मिला के पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। सही। 2-4 महीने यूज़ कर लें। सही। अच्छा हकीम साहब, दवाओं के साथ और अपनी ग़िज़ाओं के साथ कोई भी एक नॉर्मल इंसान लाइफ में बैलेंस कैसे रखे? देखिए, हर एक चीज़ में दवा अगर आप कोई भी खा रहे हैं, खाना खाएँ, खाना खाने के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद अपनी मेडिकेशन स्टार्ट कर लें हुँ, और अगर 3 टाइम की इसी तरीके से करें। लेकिन खाना-पीना जो रोक देते हैं, वो अपने अंदर और कमज़ोरी पैदा करते हैं। हुँ, तो इसलिए आप अपनी दवाएँ भी वक़्त पे इस्तेमाल करें और अपना टेस्ट जो कराते हैं, जैसे शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हाँ, ये भी करें। और एक चीज़ और कहूँगा, अगर किसी डॉक्टर के पास आप पेशेंट हैं, फ़ॉलो-अप ज़रूर करें। आप लोग फ़ॉलो-अप नहीं करते हैं, एक ही दवा पे चल रहे होते हैं कि बस वही खाई जा रहे हैं। उससे ये होता है कि अंदरूनी ऑर्गन्स आपके कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। हुँ, तो डॉक्टर से मशवरा करने से ये होगा कि उसमें चेंजिंग डॉक्टर करता रहता है। सही। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग कोशिश करते हैं जनाब कि एक सडन उम्र के बाद उनकी तरह हाइट बढ़ जाए, और इसके लिए मुख्तलिफ़ दवाएँ भी मैंने देखी हैं, मुख्तलिफ़ नुस्खे भी मैंने देखे हैं। तो क्या यहाँ पर भी एक ऐज की लिमिट है या किसी भी उम्र के हिस्से में अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं? 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है। हुँ, इसके बाद नहीं बढ़ता 21 साल बाद। और 14 साल से कम उम्र वाले भी वो कोई टोटका इस्तेमाल ना करें, वो वैसे ही ग्रोथिंग एज में होते हैं। हुँ, तो इसलिए जो 14 साल से लेके 21 साल तक, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों के लिए बता रहा हूँ, आपने लेनी है 3-4 चीज़ें। एक आपने लेनी है सिंघाड़ा 100 ग्राम, ओके। मिश्री 100 ग्राम, मस्तगी की लकड़ी 20 ग्राम, अक्सर नशोनुमा 20 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध में मिला के लें या मुंह में डाल के ऊपर दूध पी लें। साथ में खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, दिन में 2 बार। और ये 3 महीना कीजिए, इंशाल्लाह इसी 3 महीने में हाइट बढ़ जाएगी, चाहे हुँ, लड़के हों या लड़कियां हों। सही। एक चीज़ और आपने नोट की होगी कि पिचके गाल होते हैं, जी, सूखी कलाइयाँ होती हैं, जी। कमज़ोर जिस्म होता है। अब वो बॉडी बिल्डिंग भी करने जा रहे होते हैं, कहते हैं यार हमारे मसल्स नहीं बन रहे हैं ना, हमारा वेट बढ़ रहा है। तो चाहे वो लड़कियां, उन पे कोई कपड़ों का स्टाइल भी नहीं लगता, सूखे सूखे से होते हैं। हुँ, तो जिन लोगों का भी वज़न नहीं बढ़ रहा हो, वज़न बढ़ाने के लिए आपने लेना है बधारी कंद। हुँ, एक बूटी आती है बधारी कंद। बधारी कंद 50 ग्राम, अनीसून के पत्ते 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, यानी 150 ग्राम हो गया। उहुँ, तो इसमें 150 ग्राम आप मिश्री डालेंगे। अच्छा, हाँ, फिर इसे मिक्स करके पाउडर बनाएंगे। एक अच्छा वेट गेनर आपका तैयार हो गया, जो कि बगैर केमिकल का, ठीक है। तो टोटल हमने जड़ी वेट बूटियों, गेन और वेट लॉस दोनों के नुस्खे दोनों के बता दिए। अपने व्यूअर्स को बता दिए जी, हैं। अब इसका तरीकाकार ये है कि इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद 1 गिलास दूध में मिला के पिएँ और जी, फिर रात को खाने के बाद 1 गिलास दूध में हाँ। मिला के पिएँ। आप 2 महीने यूज़ करें, आप तकड़े-तकड़े नज़र आएँगे। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट सर्वाइकल पेशेंट्स के लिए मैं चाहूँगी कि आप ज़रा कोई एडवाइस उनको दें, कोई टोटका बताएँ, क्योंकि जब आप मुस्तकिल एक पोज़ीशन में बैठे होते हैं, गर्दन को बहुत ज़्यादा झुका रहे होते हैं, तो एक आपको पेन सा, एक खिंचाव सा महसूस होता है इन पट्ठों में। देखें, जिन लोगों को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, सर्वाइकल के मोरे अगर दब जाते हो, तो लेटते-बैठते चक्कर महसूस होते हैं, ज़िलज़िला हुँ, महसूस होता है। और अगर उसमें S1 का मोरा दब जाए, तो हाथ या पाँव सुन्न भी हो रहे होते हैं। जी, तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है चोप चीनी। एक लकड़ी आती है चोप चीनी, ये हुँ, 50 ग्राम, गोंद फुलाई 50 ग्राम, गोंद फुलाई 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम,
सही इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सही 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें सही। और ये कुछ अरसा यूज़ करें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। फ़र्क ठीक। आपको 2 दिन के अंदर वाज़े मिलेगा। अच्छा, अब हमने स्पाइनल कॉर्ड का जिक्र कर दिया है, तो डिस्क स्लिप के भी ज़रा मसाइल लोगों के साथ बड़े दरपेश होते हैं। उठने बैठने में तकलीफ़ उन्हें महसूस हो रही होती है, तो उनके लिए कोई जड़ी बूटी आप तजवीज़ करेंगे, कोई इलाज? देखिए, बाज़ लोग गिर जाते हैं, पता नहीं चलता, कुछ दिनों में कहते हैं नॉर्मल सही हो गया मैं, लेकिन उसकी तकलीफ़ बाद में आती है। अगर डिस्क स्लिप हो जाए या उसके मोरे दब जाएँ, बड़ा L4 तकलीफ और दे होता है। L5 के मोरे दबते हैं तो कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है। इसको शाटिका पेन और अर्कुल निसा का दर्द भी कहते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है मुश्क दाना। एक बीज आते हैं मुश्क दाना के नाम से, ये आप ले लें 50 ग्राम। तुख्म फ़रंज मुश्क 50 ग्राम, तुख्म फ़रंज मुश्क 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करें। फ़ायदा आपको 3-4 दिन में वाज़ी हो जाएगा, दर्द में काफ़ी आराम होगा। 3 महीने यूज़ करके इसे छोड़ दीजिएगा, फिर क्रिकेट खेल के देखिएगा, आपको दर्द नहीं होगा। अच्छा हकीम साहब, अब हमने देखा है कि जो आजकल यंग जनरेशन है, उन्होंने भी एक ट्रेंड सेट कर लिया है कि सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं। तो इस लाइफ स्टाइल से आप क्या समझते हैं कि उनकी सेहत पर इसके कितने मनफी असरात मुरतब होते हैं? ऐसा पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है, लेज़ी रहता है। कोई काम भी बोलो तो बोलते हैं कौन करे यार, मैं नहीं जा रहा, किसी और को भेज दो। उसका दिल करता है मैं बेड पे लेटा रहूँ, मोबाइल के साथ खेलता रहूँ बैठ के, और कोई काम नहीं। ये एक जनरल वीकनेस की तरफ चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा वॉक में हिस्सा ले और सुबह में जो दिन की रोशनी है वो काम के लिए, रात का टाइम जो है वो सुकून के लिए, और उससे आपको जो रात को सुकून मिलेगा वो दिन को नहीं मिलेगा। दिन को बेशक आप जितना सोएं आपको वो सुकून नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए। और एक बीज आते हैं मगज़ बिनोला, उसे साफ़ करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाकर पिएं 1 टाइम रोज़ाना। ये जनरल वीकनेस के लिए भी बेहतर है और एंजाइटी डिप्रेशन के लिए भी बहुत बेहतर है। ठीक है, और बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट ना जाएं, बिकॉज अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो डेफिनेटली इसके जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो आपके लाइफ स्टाइल के तहत आपकी सेहत पर भी उसके असरात मुरतब होंगे। तो मेरे साथ आज मौजूद थे मारूफ हकीम शाह नज़ीर साहब, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त नुस्खे बताए हैं। डेफिनेटली आपको बहुत उसके ज़बरदस्त फ़ायदे भी मिलेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगली पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। खबर के अंदर की खबर जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब कैसे कहां क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा के सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। तो आपकी कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनज़ीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनज़ीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती, घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी हैं ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ जीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।